नमस्कार किसान भाइयों। आज लंबे समय के बाद मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। किसान भाइयों, मैं हूँ जेएल प्रजापति और आप देख रहे हैं जगत कृषि संदेश। आज मैं काफ़ी लंबे समय के बाद एक नया संदेश आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो हमारे किसान बंधुओं के लिए बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और बहुत ही गंभीर समस्या है। हमारे जो किसान बंधु हैं जिन्होंने धान की खेती की हुई है, उसमें एक कीट का प्रकोप इस बार अभी से देखने को मिल रहा है। तो वो कीट का नाम है धान का भूरा खुद का कीट है, जिसको इंग्लिश में ब्राउन प्लांट हापर या शॉर्ट में बीपीएच कीट भी कहा जाता है, और इसे किसान बंधु अपनी भाषा में भूरा माहू के नाम से भी इसको बोलते हैं। तो किसान बंधु, एक कीट बहुत ही जो है खतरनाक कीट है, और ये जिस फसल में आक्रमण कर देता है वो पूरी फसल की फसल जो है चौपट हो जाती है और 2-3 दिन में ही फसल नष्ट हो जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कीट है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्राउन प्लांट हापर है, जिसको धान का भूरा खुद का कीट कहते हैं, इसका जो वैज्ञानिक नाम है नीला पर्वता ल्यूगेंस, इसका वैज्ञानिक नाम है, और ये हेमिप्टेरा गण के अंतर्गत आता है। और हेमिप्टेरा गण के अंतर्गत आने वाले कीटों की ये खासियत होती है कि वो कीट जो है रस चूसने वाले कीट होते हैं। मतलब इनके जो शिशु हैं और इनके जो वयस्क हैं वो जो है पौधे से रस को चूसते हैं। तो ये समस्या धान में कब और कैसे आती है, इसके बारे में मैं किसान बंधुओं को बता दूं कि जब हमारी धान की फसल में काफ़ी लंबे समय तक पानी भरा रहता है, तो पानी की सतह के ऊपर ये जो है तने में, जो हमारी धान का तना है उसमें ये झुंड बना करके और पूरे तने का रस चूस लेते हैं, जिससे हमारा तना जो पौधा है वो पीला दिखाई देने लगता है, और धीरे धीरे जो है पीला होकर के वो भूरे रंग का हो जाता है। हॉपर वर्ण के जो है लक्षण दिखाई देते हैं। हापर मतलब होता है खुद का, और जो है बर्न मतलब होता है जलाना। तो ऐसे लगता है जैसे किसी कीट ने इसको जला दिया हो। पूरा खेत हमारा भूरे रंग का दिखाई देता है, इस प्रकार से जैसे कोई उसमें जो है जला दिया गया हो, भूरे रंग का दिखने लगता है हमारा खेत। तो यदि इस कीट का प्रकोप हो जाता है बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो जिससे हमारा फसल उत्पादन बहुत कम हो जाता है। और इस कीट का सबसे यदि प्रभावी नियंत्रण करना है तो मेरा किसान बंधुओं से यही अनुरोध है कि आप खेत में पानी बिल्कुल ना भरने दें। खेत में पानी आप निकाल दें और फिर ताज़ा पानी भरें और फिर निकालें। तो इस प्रकार की यदि आप 1-2 बार क्रिया करेंगे तो एक कीट जो है खेत से पानी से बह करके आपके खेत से निकल भी जाएगा। लेकिन यदि आप खेत में ज़्यादा लंबे समय तक पानी भरे रखेंगे तो इस कीट का प्रकोप आपके खेत में ज़्यादा होने की संभावना है। तो मेरा किसान बंधुओं से यही अनुरोध है कि आप जो है सबसे पहला काम जो करें वो खेत में भरे हुए पानी को निकाल दें। उसके बाद कुछ दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ, उन रासायनिक कीटनाशकों का यदि आप छिड़काव कर देते हैं उनमें से किसी एक का, तो इसका प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे एथिप्रोल 10.7% प्लस पाइमेट्रोजिन 40% WG एक कॉम्बिनेशन में आता है। यदि हम इसकी 170 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से यदि हम इसका छिड़काव कर देते हैं तो इस कीट का प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। ये बायर कंपनी का ये करविक्स नाम से आता है। तो इसको आप 170 ग्राम प्रति एकड़ की दर से यदि छिड़काव कर देते हैं तो इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। दूसरा एक टेक्निकल है जो पाइमेट्रोजिन 50% WG के फॉर्म में आता है। WG मतलब वेटेबल ग्रेन्यूल्स। तो इसका उपयोग जो है 120 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको करना है। और ये जो है धानुका कंपनी का एप्लाई नाम से आता है, अदामा कंपनी का शिगालिट नाम से आता है। तो अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से इस कीटनाशी को बेचते हैं, लेकिन इसका जो टेक्निकल नाम है वो पाइमेट्रोजिन है
50% इसमें WG होता है और इसकी 120 ग्राम मात्रा यदि आप छिड़काव कर देते हैं एक खेत में तो इसका प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। एक नया टेक्निकल भी अब आ गया है इसके नियंत्रण के लिए। ट्राइफ्लूमेंजोपाइरिम 10% SC फॉर्म में आता है। SC का मतलब होता है सोल्यूबल कंसंट्रेशन, मतलब एक घोल के रूप में आता है। तो इसकी जो पैकिंग आती है वो 94 ml की पैकिंग आती है। 94 ml 1 एकड़ के लिए होता है ये। तो ट्राइफ्लूमेंजोपाइरिम जो कीटनाशी है इसकी 94 ml प्रति एकड़ की दर से आपको छिड़काव कर देना है तो इस कीट का प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। ये धानुका कंपनी का डिफेंड के नाम से आता है। तो इन जो मैंने 3 कीटनाशियों के नाम बताए हैं इनमें से यदि आप किसी भी एक कीटनाशी का छिड़काव कर देते हैं तो आपकी फसल में जो है इस कीट का प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। लेकिन पहली शर्त यह है कि आप पानी को खेत से निकाल दें, उसके बाद आप कीटनाशी का छिड़काव करें तो आपके खेत में ये प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। और ध्यान ये रखना है, कई किसान बंधु ये करते हैं कि पानी की मात्रा जो है कम डालते हैं। तो आपको जो है कम से कम 1 एकड़ में जो है 100 लीटर पानी जाना जरूरी है। 1 एकड़ में कम से कम 100 लीटर पानी, मतलब यदि आप 20 लीटर का पंप है तो 5 पंप जो है दवाई आपकी खेत में छिड़काव होना चाहिए, तभी इस कीट का प्रभावी नियंत्रण हो सकता है। तो किसान बंधुओं, ये जो भयानक समस्या है धान में ब्राउन प्लांट हॉपर की, जिसको आप जो है भूरा फुद का कीट कहते हैं या भूरा माहू कहते हैं, इस कीट के जो है बहुत ही खतरनाक तरीके से इसका आक्रमण अभी शुरुआती तौर पर ही देखा गया है। पिछली वर्ष जो है फसल जब बड़ी हो गई थी उसके बाद इसका आक्रमण देखा गया था, लेकिन इस बार शुरुआत में दिख रहा है। तो ये जो है हमको अभी से ही इसका कंट्रोल कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा शिकायतें आई हैं कि ये 2-3 दिन में ही पूरी फसल को चौपट कर रहा है। तो मेरा किसान बंधुओं से अनुरोध है कि इस कीट के प्रति जो है अपनी फसल में निरंतर निगरानी रखें, और यदि यह कीट आपको दिखता है तो तुरंत जो उपाय बताए गए हैं उन उपायों का उपयोग करके, उन कीटनाशियों का छिड़काव करके आप अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि खेती करो ऐसी कि सभी किसान बंधु करना चाहें आपके जैसी। बहुत बहुत धन्यवाद।